बुशरा, क्या कहा तुमने मुझे? समरा का भाई? जहां तक मुझे याद पड़ता है समरा नाम की तो तुम्हारी कोई दोस्त ही नहीं है। मुसर्रत, जरा देख लिया करो कहां पर क्या बात करनी है। आए गए का लिहाज किया करो। अम्मा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जाओ जाओ, जाकर चाय बनाकर लाओ। ये बनाकर लाएगी चाय, इसको बोलो। मुसर्रत, मैंने कहा ना, चाय बनाकर लाओ और अच्छी तरह से पका कर लाना। ऐसा पकाऊंगी ना अम्मा, ऐसा पकाऊंगी कि मजा आ जाएगा। इतनी कड़क चाय है ना कि अकड़ ही जाएगा। वैसे अम्मा ने ना मुझे चाय बनाने के लिए भेजकर अच्छा नहीं किया। जल्दी से चाय लेकर जाती हूँ, पता करती हूँ वो है कौन आखिर। मेरी छठी इस कह रही है कि वो बुशरा के रिश्ते के लिए इसे देखने ही आया है। ये कुछ भी कह लें, हो ना हो ये आइडिया अम्मा का ही है। लड़के की पूरी फैमिली आती तो मुसरत पे जिन आ जाएंगे, इसलिए बहाने से पहले लड़का ही बुला लिया। लेकिन अम्मा की ये चालाकियां मेरे आगे फेल हैं। अभी जाकर देखती हूँ। ये मुसर्रत है, बुशरा की बड़ी बहन। अब बीमार रही है ना, इस वजह से जरा चिड़चिड़ी हो गई है। मैं जानता हूँ इनको, लेकिन आपने इनके सामने झूठ क्यों कहा? क्या? तुम कैसे जानते हो बेटा? आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? मुझे सना ने इनके बारे में बताया था, बल्कि इनकी तस्वीर भी दिखाई थी। तो फिर आप तो सभी कुछ जानते हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप समझेंगे। रिश्ता टूटने की वजह से हमने ये झूठ बोला। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था। मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि ये मेरे पास रह गई थी उस दिन, आप गाड़ी में ही भूल गई थी। ये आपके पास थी और मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। थैंक यू। बुशरा, तुम भी ना बेटा, तुम्हारा शुक्रिया वक्त पर ले आए। नहीं आंटी, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो वलीमे वाले दिन ही वापस कर देता, लेकिन मैं साथ लाना भूल गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पता है मैं कितनी परेशान थी इसके लिए। अच्छा बेटा, ये बताओ क्या बनाऊं खाने में? अब खाना खा के जाना तुम। नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ देर तो बैठो, चाय जरूर पी के जाना। मुसरत ला रही होगी चाय। नहीं आंटी, मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह, अभी मैं निकलता हूँ। अच्छा माँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है। खुदा हाफिज़। इफ यू डोंट माइंड, मैं भी आपके बुटीक की तरफ ही जा रहा था, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, चली जाओ, वक्त बच जाएगा। मैं अपना बैग ले आती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। नो प्रॉब्लम। जी आंटी, मैं बस गाड़ी में वेट करता हूँ, वो आ जाए तो फिर निकलता हूँ। ठीक।
आप आगे आ जाए, इट्स फाइन। हाय अम्मा, तुम क्यों उतावली होके चली आई? ला तो रही थी चाय। अब क्या फायदा, अब तो वो चला गया है। चला गया? हाँ, काश मुसर्रत तेरे हाथ पांव भी उसी तेजी से चलते जैसे तेरी जुबान चलती है। ऐसे मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मेरी समझ में नहीं आया, ये समरा के भाई के लिए इतना एहतमाम चाय का करने की क्या जरूरत थी? बाहर से ही चलता कर देती उसको। अरे ऐसे कैसे भेज देती, पहली दफा आया था बच्चा। बच्चा आया था या रिश्ता आया था? मुसर्रत तेरा तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। अरे रिश्ते ऐसे आते हैं क्या, वो तो बस कमेटी देने के लिए आया था। हाँ ऐसे जैसे मैं इनकी बात पे यकीन कर लूंगी। एक तो ये बुशरा की भी समझ नहीं आती, हर किस्म का ऑप्शन है इसके पास, और एक मैं हूं, मुझे को मुंह ही नहीं लगाता। ये कहाँ से लाती हैं लड़कियां इतनी किस्म की क्वालिटी के लड़के? इतनी उम्र गुजर गई, मुझसे तो एक नहीं फंसा अब तक। चाय भी। थैंक यू, आप इतनी दूर आए मुझे ड्रॉप करने के लिए। इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप हमेशा शर्मिंदा करते हैं। अच्छा, मैं कह रही थी कि जब मैं अंदर चली जाऊं फिर आप जाइएगा। इज एवरीथिंग ऑलराइट? आई मैं आपको अंदर ही बताती हूँ, बाहर मुनासिब नहीं है। जुहेब, जुहेब, ए भाई, इधर आइए। जुहेब, माइकल को बोलें गाड़ी निकाल लें, अहमर की स्विमिंग क्लासेस का टाइम हो गया। बट माइकल से स्मेल आती है। ऐसे नहीं कहते बेटे, बुरी बात। ओके चलो जाओ, हैव अ गुड डे एंड फोकस ऑन योर क्लासेस, ठीक है? माइकल को परफ्यूम लेके दिया। अल्लाह हाफिज। चला गया है मैं? हाँ चला गया। और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें सुबह से क्या हुआ है? देखा है मैंने तुम्हारा स्टेटस, फीलिंग बोर्ड एंड लेजी। Yeah, I was feeling very lazy. इतनी गर्मी हो रही है आज। मुजना से मिलना था मुझे। I got ready और फिर भी नहीं गई। अब शाम का प्लान किया है, देखते हैं शाम को जाके मिल लेंगे। और क्या हो रहा है? Oh, by the way, रिसेप्शन के पिक्चर्स आए हैं। Do you want to see? Yeah? Come. Look at this. Look at you. अच्छी लग रही है। Yeah. इतनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं। और ये सिकंदर कितना प्यारा लग रहा है। He looks so good. Wow. ये सिर्फ आंखों को अच्छा लग रहा है या दिल को भी? What do you mean? मैं समझी नहीं भाभी, क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि जो चेहरे दिल को भाते हैं वही नजरों में समाये हुए होते हैं, और ये मुख्तसर लेकिन पुरअसर सफर मोहब्बत की मंजिल पे जाके खत्म होता है। इतनी मुश्किल बातें तो मुझे कभी समझ नहीं आएंगी। But I guess I am falling for him. इसका मतलब है चोरी पकड़ी गई। चलो तो ठीक है ना, फिर आंटी को बताते हैं। No way, no way. मामा को हम नहीं बता सकते। क्यों भाई? आंटी को पता चलेगा तभी तो रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी ना। भाभी, अभी रिश्ता ही तो नहीं चाहिए ना। क्यों? मतलब अभी तक I know that I feel for him, right? But I don't know how he feels for me. मतलब he's a guy. He's supposed to like, you know, take a first step, not me. तो मैं क्यों पहल करूं? Do you understand? मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो। यही ना कि मोहब्बत का इजहार मर्द को करना चाहिए।
Yeah. मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मैं चाहती थी कि फैसल मुझे प्रपोज करे। Faisal? माय एक्स हस्बैंड। Ah. Then who proposed? Okay, let me guess. It was you. No! नहीं। It was him. यस। Oh, okay. रोज मैं सोचती थी अब मुझे प्रपोज करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, आज तो कर ही देंगे। एंड देन फाइनली He did. करते क्या थे वो? Like, what happened? उनका ऑटोमोबाइल पार्ट्स का बिजनेस था। बिजनेस में काफी लॉस हो गया था। लॉस के हमें हमारा घर, हमारी गाड़ियां, सब कुछ बेचना पड़ा। इसी वजह से शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। एक दिन वापस आ रहे थे, I'm so sorry. I'm really sorry. अच्छा चलिए, don't be sad. Yeah? Are you happy now? हैप्पी फॉर यू। I know, right? I'm happy too. But I can't wait. पता नहीं कब बोलेगा। इंशाल्लाह जल्दी बोलेंगे और तुम्हारा और सिकंदर का रिश्ता फौरन तय हो जाएगा। Inshallah. अभी इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ जो मुझे तुम्हें कब से दिखानी थी, मैंने नहीं दिखाई। क्या दिखानी है? मेरे प्यारे अब्बा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं इस घर को और इस घर के लोगों को संभाल नहीं सका, उस तरह नहीं संभाल सका जिस तरह आप संभाल सकते थे। अब बस सब कुछ बिखर रहा है, जैसे हाथों से रेत निकलती है वैसे सब कुछ निकल रहा है, बिखर रहा है सब कुछ। गलती तो मैंने की है भाई। आप क्यों रो रहे हैं? अब्बा से तुम्हारी शिकायत कर रहा था और अपनी हार तस्लीम कर रहा था रोहित। मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका रोहित, इस घर का सरपरस्त नहीं बन सका। गुनाह तो मैंने किया ना भाई। आप अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रहे? कसूर तो मेरा है। अब्बा के बाद आपने ही तो हमेशा हमारा ख्याल रखा। आप ना होते तो न जाने आज हम किस हाल में होते। जो आपने हमारे लिए किया है ना भाई, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अच्छा, ऐसा है तो तुम ऐसे क्यों हो? क्यों हो ऐसे रोहिल? झूठ, लालच,
धोखा? चोरी रोहेल ये तुम्हारी तरबियत का हिस्सा तो नहीं थी? क्यों किया ये सब? आज अब्बा जिंदा होते तो ये कभी ना होता, कभी नहीं। आज एक बात समझ आई कि औलाद माँ बाप का कर्ज क्यों नहीं उतार सकती, क्योंकि औलाद की तरबियत उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। देखो ना मुझे, मैं हार गया, तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बना सका, मैं हार गया और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बना सका। भाई प्लीज ऐसे ना बोले, आप अपने आप को क्यों इल्जाम दे रहे? आप तो बहुत अच्छे हैं भाई, सबसे अच्छे हैं। आप तो मेरे बाप जैसे। प्लीज मुझे माफ कर दे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं भटक गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कह रहा था। प्लीज मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर दे। अच्छा बस बस ठीक है, इमोशनल कर रहे हो खामो कहीं। ठीक है चलो। इनको कहीं देखा है? वो बहुत देर से नजर नहीं आ रही। भाभी आपको कोई काम था भाई? मुझे बता दे। चाय पीने का दिल कर रहा था। तो मैं बना देता हूँ भाई आपके लिए चाय। आज आपका भाई आपके लिए चाय बनाता है। भाई 1000 रुपए मिलेंगे? मैं चाय बनाता हूं आपके लिए। तो सब कुछ हो गया, आपने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया? पहले दुर्दाना जी होती थी साथ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब से मैं अकेले ये सब कुछ संभाल रही हूँ, जरा सी भी आहट होती है तो मुझे डर लगने लगता है। अगर आप कहती हैं तो मैं कुछ देर और रुक जाता हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। जितना आपने किया उतना बहुत है मेरे लिए। अब मैं इतनी भी खुद गर्ज नहीं हूँ कि अपने मामूली से खौफ की वजह से किसी के वक्त को पाबंद कर लूँ। आप यहाँ तक आए, आपने इतना साथ दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप इतने एतमाद से कह रही हैं तो फिर मुझे भी यकीन कर लेना चाहिए। फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप मुझे कॉल कर लेगा। जी शुक्रिया। लेकिन आपके पास तो मेरा नंबर नहीं है ना? अपना फोन दें, आपको नंबर फीड कर देता हूँ। शुक्रिया। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जलाल तू आई बला कुटाल तू 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 जलाल कुत्सिया। अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, अल्लाह अल्लाह तू जलाल तू आई बला कुटाल तू। भाई कुत्सिया ये वेट बंद कर दे, वरना कहीं तू ही ना गायब हो जाए, क्योंकि तुझसे बड़ी बला तो कोई है ही नहीं है। अरे छोड़ो मुझे जी, छोड़ दो। अरे कुत्सिया मुजक्कर मोन्नस का ख्याल रख, मैं जिन्नी हूँ। अरे जिन्नी की बच्ची, छोड़ मुझे,
छोड़ मुझे, छोड़। तू तो जिनों की हिट लिस्ट पर है कुत्सिया। मुसर्रत, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। क्या हो गया, छोड़ देना इसे। अरे अम्मा क्या हो गया? मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ था क्या? ऐसे मुकर गई, सामने मेरा हाथ दुखा दिया। क्या हुआ तुम्हें? अरे चल, तो क्या हुआ तुम्हें? हाथ मरोड़ के रख दिया मेरा। आओ, क्या हो, आओ। अरे क्या हूँ, तुम्हारे यहाँ तो आती हूँ, कोई ना कोई नाटक शुरू हो जाता है यहाँ। बैठो, मुसर्रत नहीं है आप। अरे कैसी बातें कर रही हो, कोई डरती हो क्या मैं मुसर्रत से? लो ये अच्छी बोली तुमने। मेरा ये मतलब था कि उसने हाथ पकड़ा हुआ था ना तुम्हारा, इसलिए। हाथ मैंने पकड़ा था कि कहीं जिन गिर ना पड़े उस पे। कुछ यार, मुसर्रत पर कोई जिन विन नहीं है। सुहेल मुझे बता रहा था कि जब इससे टेंशन होती है ना जरा, तो फिर ऐसा हो जाता है। अजीब ही बातें करती हो तुम। तुम्हारे हमारे जमाने में जिन होते थे ना, तो उनको हमेशा दम दुरूद से और तावीजों से ही भगाया जाता था। कोई डॉक्टर की नीली पीली गोलियों से तो वो नहीं जाते थे। हाँ, मगर वो जमाने और थे और अब और जमाना है। हाँ, जिन भूतों के लिए वही जमाना है, तुम्हारे मेरे लिए बदल गया है। मैं तो कहती हूँ मुसर्रत को ना लेके मेरे साथ बाबा के पास चलो। वो जो झुरमुट बाबा है ना, अरे वो ही इसके जिन्नात को कंट्रोल करेंगे। इंतजार न करो, इसको साथ लेके चलो। मैं सच कहूँ कुछ यार, मुझे तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तुम्हारी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। भाई मेरी मानो, बाबा के पास लेके चलो, दम दुरूद करेंगे, इसका जिन भी भाग जाएगा, ये ठीक भी हो जाएगी और बुशरा का रिश्ता भी हो जाएगा। ला अल्लाह 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 अल्लाह। अरे क्या हो गया खाला? फोन लेने आई हो अपना? अल्लाह अल्लाह। क्या हो गया इनको? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं। कुछ यार भाई, मैंने बिल्डिंग की एलिवेशन एग्जैक्टली बिल्डर के मुताबिक ही स्केच कराई। हाँ ये तो ठीक है, बट वेयर इज द फ्रंट एलिवेशन? सिकंदर ने ईमेल करनी थी, शायद उसने अभी तक ईमेल नहीं की। क्यों नहीं की? वेयर इज ही? टेल हिम टू डू इट क्विकली। मैं अभी पूछता हूँ। हेलो सिकंदर, कहाँ हो तुम? राहे यार में आंखें बिछाए बैठे हैं। अब देखना ये है दीदार कब होगा। What do you mean? क्या बोले जा रहे हो? इस बात का मतलब ये है कि किसी का इंतजार करो। और हम आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाफ एन आवर के अंदर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आपने अभी तक ईमेल ही नहीं की। यार आई कंप्लीटली फॉरगॉट। मैं अभी मेल कर रहा हूँ तुम्हें। ओके? हाँ प्लीज जल्दी करो यार, वेट कर रहा हूँ मैं। बाय। सी कर रही हूँ। जी कल आप दफ्तर आ जाइएगा और फिर देख लेंगे। आ गए हो तुम? इधर ही आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। नवीन बेटे, पानी ले आओ सुहेल के लिए। उनको क्यों कहती है अम्मा? सुबह से तबीयत नहीं ठीक नवीन की। ना, उसने मुझे तो नहीं बताया। नहीं बताया मुझे भी नहीं है। आपको पता है अपनी तकलीफ के बारे में कहाँ जिक्र करती हैं। बस मैंने नोट कर लिया था। इसको ना ले जाना होता ना तो डॉक्टर के पास आज सुबह ही ले जाता। चलो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, ले जाना तुम। पानी पियो। शुक्रिया। तो इसके काम का क्या बना? शुक्र है आज की छुट्टी और भागदौड़ जाया नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्ड का कारखाना है, वहां बात बन गई। अच्छा, लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ? तो उतना काहे सजाए बैठे हैं? काम पसंद नहीं आया का? क्या खाक पसंद आता भाभी? खुद तो भाई आराम से कुर्सी मेज पर बैठकर काम कर रहे हैं और मुझे लगा दिया कारखाने पे। नखरे देख रही हैं आप इसके? नखरे नहीं कह रहा भाई, वो तो भाभी ने मुझसे मेरी रजा पूछी तो बता दिया मैंने। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम हलाल होना चाहिए। काम से क्या घबराना? मेहनत करेगा, ध्यान से काम करेगा तो इंशाल्लाह तरक्की भी होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा। और मेरी मेज कुर्सी की नौकरी का क्या?
तुम्हारी मेहनत मजदूरी बहुत बेहतर है उससे। किसी को जवाब नहीं देना, किसी की बात नहीं सुननी, जब दिल किया छुट्टी कर ली, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कटौती नहीं, कुछ भी नहीं। मगर भाई, अगर मगर कुछ नहीं, भाई का शुक्रिया अदा कर और जाके तैयारी कर, कल काम पे जाना है। चलो जाओ, उठो, तैयारी करो। ठीक है अम्मा, ठीक है, शुक्रिया भाई। और सुन, पहले की तरह से हमें शर्मिंदा मत करना। ठीक है अम्मा, चलता हूं। आप देख रही हैं इसको, एक तो इतनी मुश्किलों से काम मिला है इसे, ऊपर से उस पे भी मसला है। छोड़ो इसे। नवीन, जाओ बेटा, तुम जाके तैयार हो जाओ और डॉक्टर के पास हो आओ। नहीं अम्मा, कोनो जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो डॉक्टर के पास जाओ, सुहेल ले जाएगा तुम्हें। और आइंदा तबीयत खराब हो तो मुझे जरूर बता देना। बड़ा हमरा तबीयत खराब हो रहा था, ऐसा कड़वा कड़वा हो रहा है ना हमरा मुंह। अब बताती क्यों नहीं है अपनी तकलीफ? 3 उल्टी भी कर चुके हैं जब से आप गए हैं। हम सुबह चले जाते डॉक्टर के पास। आप यहाँ खैरियत तो है? आप आ गई? आई वॉज गोइंग टू कॉल यू एक्चुअली। वो आई वॉज वर्किंग क्लोज बाय, मैंने सोचा जाते हुए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ओह नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले मेरे लिए इतना कर चुके हैं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। थैंक यू। मैं आ गया हूँ, आप मेरे साथ चलती तो ऑटो में जाना इट्स नॉट फेयर ना। आई कैन ड्रॉप यू। इसको अरे हाथ चलाना, बैठी हुई है। अच्छा अपनी बहू से कह देना कि मसाले पीस के भेज दे कल, सही है? नहीं लेके आना। शम्मो। हाँ हाँ अम्मा, बस निपट गए सारे काम। हे अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कैसे मेरी लड़की को हिदायत दे दी। कब से काम में लगी पड़ी है अपनी माँ का हाथ बटाने में। आई माना कि तुझे खाना पकाने का शौक आ ही गया है, तो इतनी देर से बावर्ची खाने में क्या पका रही है? मुझे भी आने से मना कर दिया। अब ये बता बना क्या रही है? रात का सालन तो पका ही लिया होगा। अरे नहीं अम्मा, तुम्हें तो पता है सालन रोटी मुझे बनाना नहीं आता है। हैं? तो क्या पका रही है? अरे अम्मा, मैंने तो वो बनाया है, चने की दाल का हलवा। हाय अल्लाह, ए रुक, आई मैं जरा, तू कहीं मत जाइयो, यहीं बैठे रहना। आई आई आई, चने की दाल का हलवा बना लिया, यानी कि तूने पूरे राशन में आग लगा दी। अल्लाह। अरे अम्मा क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा सा तो बनाया मैंने। है? अच्छा 1 प्लेट बनाया होगा ना? अब हाँ अम्मा, वो 1-1 प्लेट ना मोहल्ले के हर घर के लिए बनाया है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, तेरी कौन सी बारात आनी थी शम्मो जो तूने चने की दाल की और घी की रेड़ लगा दी? अम्मा वो दरअसल बात इतनी खुशी की है। क्या बात थी बता? अम्मा वो रूहेल को ना नौकरी मिल गई है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस खुशी में मोहल्ले के हर घर में शुक्राने के तौर पर हलवा भेज दूं। अच्छा, तो उसके शुक्राने के लिए तूने यहाँ पे हलवा बनाया, उसके पैसे से बनाती ना, बर्बाद उसको करवाती ना, मेरा क्यों पैसा बर्बाद कर दिया? अम्मा क्या हो गया तुम्हें? भाई तुम देखना, मैं शुक्राने के तौर पर जब हलवा बांटूंगी ना मोहल्ले में, तो अल्लाह ताला रूहेल के रिज़्क़ में और बरकत देगा। और तुम थोड़ा सा दिल को बड़ा कर लो अपने। हाय अल्लाह ना करे जो मैं अपना दिल बड़ा करूं, दिल बड़ा हो उस कमीने का। दिल बड़ा करना तो बीमारी होती है। और ये रही बात हलवे की, हलवा तो मैं लेकर आके रखूंगी फ्रिज में, और ये रखूंगी उन मेहमानों के आगे जो कुत्तियां खाला
दूसरे रिश्ते के लिए लाएंगी, समझी? हाँ, ऐसा नहीं करूंगी। कितनी बुरी हो तुम, एक हलवा बनाने में मुझे इतना सुना रही हो बातें। देखो जाके लोगों की माँ कैसी कैसी होती है, अपनी बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं कर देती, अपने आप को बेच भी देती। हाँ, तो तेरे लिए मैं अपने आप को बेच दूं? चल मम्मी हलवा वापस करो। ला ये कुछ से खाला, अल्लाह करे यहाँ आते आते उनकी टांगे टूट जाए, गिर जाए वो। बुशरा को पंख दे दिए और मेरे पर काट दिए। वो बाहर की उड़ाने उड़ रही है और मैं घर में गोटर करती घूम रही हूँ। कितना रोब और दबदबा था मेरा इस घर के लोगों पे, सबका सब गारत कर दिया। इन घर वालों को ना जलवा दिखाना पड़ेगा तुझे मुसर्रत, इनको बताना पड़ेगा कि तू है क्या चीज। लश्कारे दिखाने पड़ेंगे इनको मुसर्रत के, ऐसे जलवे दिखाऊंगी कि याद रखेंगे। यही एक तरीका है इन सबको सीधा करने का। शुक्रिया। आप अंदर चले ना, चाय पानी। फिर सही, थैंक यू। शुक्रिया। ये किसने किया? पता नहीं कौन है ऊपर। यहाँ मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, यहाँ के बच्चे ना थोड़े शरारती हैं। मैं देखती हूँ जाके, लेकिन आप अंदर चलिए ना, आप चेंज कर लीजिए। इट्स फाइन। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज आप चल लीजिए। इट्स ओके। बस बच्चों ही बुरी है, बाकी सबके लिए तुम लोग अंधे हो चुके हो। अभी पता चल जाएगा। आ रही है अंदर ही आ रही है। लो आ गई। अब पूछो इससे, पूछो कि क्या चक्कर चल रहा है इसका उस लड़के के साथ। और तुमने क्या किया, क्या हरकत की, बताया सबको? ऊपर से पानी फेंक दिया उसके ऊपर, उसकी घड़ी, कपड़े, गाड़ी सब भीग गए। मुसर्रत, ये क्यों किया तुमने? अरे अम्मा झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो तो मेरे हाथ से ना बाल्टी फिसल गई तो पानी गिर गया। अच्छा हुआ ना इस बहाने वो नहा लिया और उसकी गाड़ी भी साफ हो गई है। अब धोने के पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे उसे। बच्चों ये कोई हरकतें करने वाली, और ऐसे आइडियाज आते कहाँ से दिमाग में? अरे मुझे क्या बातें सुना रहे हो तुम यहाँ बैठ के? हैं इससे पूछो इससे कि क्या चक्कर चल रहा है इसका, क्या नैन मटक्का चल रहा है इसका उस लड़के के साथ काफी दिनों से। क्या फजूल बातें किए जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, देखो ना क्या क्या इल्जाम लगा रही है मुझ पर। अरे अम्मा क्या देखेंगी है, सब पता है मुझे। भाई अगर वो कमेटी के पैसे लेने आया था तो ये वापसी पे उसके साथ कैसे आई? और अगर ये उसके साथ वापसी पे आई है तो यकीनन ये गई भी उसी के साथ होगी। पूछो इससे जरा कहाँ गई थी ये। तुहमतें मत लगाओ बच्चों, मुझे पूछने दो पहले। अरे कोई तोहमतें नहीं लगा रही मैं। अच्छा अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है मैंने इसको। हाँ अरे ये कोई कमेटी वमेटी का चक्कर नहीं है, ये सारा चक्कर अम्मा का और इसका फैलाया हुआ है। और ये अम्मा भी मिली हुई इन चक्करों में। हाँ बता रही हूँ मैं तुम्हें। बस कर दो बच्चों, कह रहा हूँ ना, पूछने दो पहले। अरे तू भी बोले जा रहा है पूछ लेने तो है। अब इसकी जगह रोया होता तो 2 लगा चुका होता तू उसको। तो क्या चाहती हो, मारूं मैं बुशरा को? अरे मारो नहीं, लेकिन कम से कम इससे पूछो तो सही ना, और इसको तनबी तो करो ना कि जो हमारे खानदान की नाक कटवाती फिर रही है आइंदा ना करे ये हरकतें हैं। और मुझे तो यकीन है कि जो फोनों पे लगी रहती है ना इसी लड़के से लगी रहती है। दिखा फोन अपना। फोन चेक नहीं करेगा, खबरदार। मुझे भरोसा है बुशरा पे, और यकीन है कि हमारा सर शर्म से नहीं झुकाएगी। सुहेल भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही मेरा उस लड़के के साथ कुछ लेना देना है।
वो तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो मुझे मिल गया और उसने मुझे छोड़ दिया। ओए होए होए होए, इत्तेफाक से मिल गया था है? फिल्मों के अलावा ये सारे हसीन इत्तेफाक इन्हीं के साथ होते हैं, हमारे साथ तो बस हाथ से होते हैं। अरे छोड़ दीजिए ने बच्चों, वो घर आ गई ने उसके साथ, क्या बड़ी बात हो गई है। हाँ, तुम तो बोलोगी भाई, तुम तो इसकी हिमायत को बोलोगी, क्योंकि तुम भी यही करती रही होगी शादी से पहले, तुम्हें भी पिक एंड ड्रॉप मिलता होगा, है ना? और खबरदार हमारे मामले में मत बोलो, ये हमारे घर का मामला है, समझी? हमरे मामले में मत बोलो, हमरे मामले में मत बोलो, बोलती रहती हैं आप। ये जब भी घर का मामला में हम कुछ बोलते हैं, हमको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के कहाँ चिचिचिचिच करे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं नहीं? अरे हम इस घर में रहते हैं, हम बोलेंगे, हम आपको बता रहे हैं। बस बस खामोश हो जाओ सर। अगर बुशरा ने कुछ किया है या नहीं किया है, इससे पूछगछ का, इससे सजा देने का हक सिर्फ मेरे पास है, और कोई पूछगछ नहीं करेगा उससे। और अब सब जाओ इस कमरे में से, सब जाओ बाहर। मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं बैठूंगी, जरा देखूं तो सही कि तुम क्या सवाल जवाब करती हो, इससे मुझे भी तो पता चले। सुहेल, लेकर जाओ इसे। जी अम्मा। खबरदार तू मेरे करीब आया सोहेल, मैं बता रही हूँ, छोड़ दे, नहीं छोड़ मुझे, अरे छोड़, चलिए फंसा कर, छोड़ मुझे, अरे चलिए, अरे चलिए, बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यू जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना।